आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे हम लोग इस एक्सप्लोजन को क्रिएट करते हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है ajuice.com ने। बेसिकली ajuice.com एक ऐसी वेबसाइट है जो कि टेम्पलेट्स प्रोवाइड करती है एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स एंड प्रीमियर प्रो के लिए और भी एप्लीकेशंस के लिए प्रोवाइड करती हैं। एंड इन टेम्पलेट की हेल्प से आप लोग अपना काफ़ी टाइम बचा सकते हैं फ्रीलांसिंग में, और ये टेम्पलेट काफ़ी यूज़फुल है। मैंने पर्सनली इनको यूज़ किया है और बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वीडियो के आगे। एंड जो भी फुटेज का मैं यूज़ करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, उन सभी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है सो दैट आप लोग प्रैक्टिस कर पाएँ। वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे फुटेज को इंपोर्ट कर लिया है। सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करेंगे इस फुटेज को ट्रैक। अभी मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ 2D ट्रैकिंग का। उसके लिए मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे न्यू एंड देन नल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा मेन फुटेज के ऊपर और यहाँ पे जाएंगे ट्रैकर के अंदर। अगर आपको यहाँ पे ट्रैकिंग के ऑप्शंस नहीं मिलते हैं सिंपली आप जाएंगे विंडोज़ में और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ट्रैकिंग के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर रहा हूँ ट्रैक मोशन के ऊपर, बिकॉज अभी मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ सिर्फ 1 पॉइंट ट्रैकिंग। एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद मैं यहाँ से कोई एक पॉइंट को ट्रैक करने वाला हूँ कुछ इस टाइप से। इसे कर लेते हैं ट्रैक एंड देन प्ले फॉरवर्ड। अब इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर रहा हूँ एडिट टारगेट के ऊपर और यहाँ पे जो भी हमारा नल ऑब्जेक्ट है इसको हम यहाँ पे करते हैं सिलेक्ट एंड देन ओके एंड अप्लाई, ठीक है। जो भी यहाँ पे डेटा होगा वो इस पर्टिकुलर नल के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इफ़ आई प्रेस यू वी कैन सी यहाँ पे की फ्रेम्स ऐड हो चुकी है पोजीशन के ऊपर। इस वीडियो के अंदर जो भी मैं यहाँ पे फुटेज का यूज़ करने वाला हूँ वो सारी मैंने डाउनलोड करी है ajuice.com से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको और भी यहाँ पे ऐसी फुटेज चाहिए VFX के लिए आप लोग यहाँ पे इनके पैक्स यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं सिंपली यहाँ पे गया विंडोज़ के अंदर एंड देन यहाँ पे क्लिक करेंगे ajuice पैक मैनेजर 4। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू इंस्टॉल दिस प्लगइन, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको यहाँ ऊपर कहीं आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलते हैं, परचेस एंड फ्री। परचेस में आपको यहाँ पे बहुत सारे इनके पेड प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। ajuice के पास मोर देन 400 पैक्स हैं जो कि डिफरेंट यूज़ केस है इनका, जैसे कि फॉर VFX, मोशन ग्राफिक्स, साउंड डिज़ाइनिंग एंड टाइटल एनिमेशंस एंड ऑल। जो भी आपको पैक चाहिए आप यहाँ से डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे जाते हैं फ्री पैक के अंदर, आपको यहाँ पे बहुत सारे फ्री पैक्स मिलते हैं जिनके लिए आपको एक भी रुपया नहीं देना। एंड आई मस्ट से कि आपको ये सारे फ्री पैक्स यूज़ करने चाहिए। इनके अंदर आपको साउंड के ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत सारे फ्री फुटेज मिल जाती है, ऑटो कैप्शंस मिल जाते हैं। इनसे आपका काफ़ी टाइम बच जाता है। अभी के लिए मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे जस्ट टाइप किया बिग इम्पैक्ट और इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे बहुत सारे आपको एक्सप्लोजन देखने को मिलेंगे, डस्ट, पार्टिकल एक्सप्लोजन, एयर शॉक वेव्स। मैंने यहाँ पे सारी फुटेज यहीं से यूज़ करी हैं। आप भी यहाँ से इन्हें यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे ये वाली फुटेज चाहिए, सिंपली आप इस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करोगे ये फुटेज डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से आप लोग इसे डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, अब मैं सिंपली यहाँ पे कुछ फुटेज को लेके आ रहा हूँ। मैं यहाँ पे गया फुटेज में और यहाँ पे मैंने इसे किया ड्रैग एंड ड्रॉप कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये हमारी एक फुटेज है एक्सप्लोजन की और ये सारी फुटेज आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले Ctrl+R प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे एक लाइन लेके आ रहा हूँ कुछ इस टाइप से, ठीक है। दैट मैं यहाँ पे इसे कुछ अलाइन यहाँ पे कर पाऊँ और मैं यहाँ पे इन फुटेज को इस लाइन के ऊपर कुछ इस टाइप से रख पाऊँ। अब ये लाइन आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो जहाँ पर भी आपको इन फुटेज को लगाना है। और इसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं इसका जो एंकर पॉइंट है वो अभी यहाँ पे है। आई वांट कि ये जो एंकर पॉइंट है ये इस फुटेज के यहाँ पे आ जाए। इसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे गया एंड देन इस एंकर पॉइंट को मैंने क्या किया, उठा के यहाँ पे रख दिया कुछ इस टाइप से। इफ़ आई प्रेस S स्केल और अगर मैं यहाँ से अब इसे छोटा या बड़ा करता हूँ वी कैन सी अभी यहाँ से ये इस एंकर पॉइंट से चेंज हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद मैं इसे यहाँ पे रख रहा हूँ इस लाइन के ऊपर या फिर इसके आसपास,
ठीक है, कुछ इस टाइप से। नाउ यहाँ पे जाते हैं और इसे मैं कर रहा हूँ सिंपली कुछ इस टाइप से लिंक, किसके साथ, null1 के साथ। या तो आप यहाँ से कर लो या फिर आप सिंपली यहाँ पे जाओ एंड देन null1। अगर आपको यहाँ पे ये वाले ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते हैं सो आप यहाँ पे इसे करेंगे एक्सपेंड, सो आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ 3rd। सो अब अगर मैं यहाँ पे वीडियो प्ले करता हूँ सो वी कैन सी कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे इसकी थोड़ी सी स्पीड को इंक्रीज़ करना है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाएंगे एंड देन राइट क्लिक, टाइम एंड देन एनेबल टाइम रीमैपिंग। ठीक है, और अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ 2 की फ्रेम्स आ चुके हैं, स्टार्टिंग का और एंडिंग का। सो मैं कुछ यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि स्टार्टिंग का जो ब्लास्ट है वो थोड़ा फास्ट जाए। एक यहाँ पे ऐड करते हैं की फ्रेम कुछ इस टाइप से और इन दोनों को हल्का सा आगे शिफ्ट करते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, सो हल्का सा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसकी स्पीड है वो इंक्रीज़ हो गई है। इफ़ यू वांट कि आपको यहाँ पे एक्सप्लोजन को कुछ टाइम बाद शुरू करना है, आप सिंपली यहाँ पे इसे आगे शिफ्ट कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। गॉट इट। अब मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ स्टार्टिंग के फ्रेम पे इस फुटेज के, वी कैन सी कि अभी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि एक्सप्लोजन छोटे से बड़ा हो रहा है। अभी फील हो रहा है कि एकदम ही एक्सप्लोजन स्टार्ट हो रहा है कुछ इस फ्रेम से, बट आई वांट कि ये छोटे से साइज़ में बड़ा हो। ठीक है, सो दैट एक रियलिस्टिक फील आए। इसके लिए मैंने क्या किया, एस प्रेस किया, एस फॉर स्केल, और यहाँ पे आता हूँ फर्स्ट फ्रेम के ऊपर, एक की लगा दी और इस की को 3 से 4 फ्रेम आगे मैंने यहाँ पे कर दिया शिफ्ट, लाइक 1 2 3 4, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। और स्टार्टिंग के यहाँ पे फ्रेम पे इसे कर रहा हूँ मैं 0। अब क्योंकि हमारा यहाँ पे एंकर पॉइंट यहाँ पे था कुछ इस टाइप से, सो ये स्केलिंग भी यहीं से करेगा। दैट्स वाई हमने स्टार्टिंग में एंकर पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट किया था। गॉट इट, कुछ इस टाइप से। और सिलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, राइट क्लिक करेंगे या फिर प्रेस करो F9 फॉर ईजी ईज, शॉर्टकट है। और यहाँ से आप ऑन कर दो मोशन ब्लर। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको एक मोशन ब्लर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप से। सो अब हमें यहाँ पे एक फील आ रहा है कि जो ब्लास्ट है वो छोटे से साइज़ में बड़ा हो रहा है। गॉट इट। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे देखने वाले हैं इसकी शेडो। सो शेडो के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, सो अभी हम देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसकी क्वालिटी को यहाँ पे करता हूँ फुल रेजोल्यूशन को, सो यहाँ पे जो ये ट्रीज़ हैं इनकी शेडो इस तरफ जा रही है। इट मीन्स सन की जो डायरेक्शन है, या फिर वी कैन से यहाँ पे जो लाइट की जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट टू राइट जा रही है और लाइट कुछ इस टाइप से आ रही है। ठीक है, सो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसकी करेंगे डुप्लीकेट कॉपी। सो मैं यहाँ पे गया एंड देन मैंने बेसिकली इस लेयर को सिलेक्ट किया एंड देन एडिट एंड देन डुप्लीकेट। ठीक है, और नीचे वाली जो हमारी लेयर है इसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रीनेम एक्सप्लोजन शेडो, और मैं यहाँ पे इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ 3D में एंड देन R प्रेस कर रहा हूँ, R फॉर रोटेशन, और यहाँ से मैं इसको कुछ इस टाइप से नीचे की साइड शिफ्ट कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से। ठीक है, नाउ वी कैन सी हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है। आई नो भी ये सही नहीं है और आप इसे और भी अपने हिसाब से लाइक ट्विक कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसके ऊपर ऐड कर रहा हूँ फिल। सो इसके लिए क्या करेंगे, या तो आप जाएंगे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में, यहाँ पे क्लिक करेंगे, या फिर ये वाले ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं इफेक्ट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे टाइप करेंगे फिल, और यहाँ पे मैं इसे कर रहा हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप। या तो आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इस लेयर के ऊपर, या फिर क्या कर सकते हैं, सिंपली आप यहाँ पे करो लेयर को सिलेक्ट एंड देन डबल क्लिक। सो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा इफेक्ट। और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कलर पिक कुछ इस टाइप से, एंड देन एक काम और करते हैं, इसको हल्का सा हम लोग रोटेट करते हैं कुछ इस टाइप से। एंड और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ फास्ट बॉक्स ब्लर, और यहाँ पे इसे मैं कर रहा हूँ लाइक 5, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे इसे और इंक्रीज़ कर लेते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है,
सो मैं यहाँ पे इसकी जो शेडो है उसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो कॉर्नर्स है उसे मैं यहाँ पे हल्का सा स्मूथ कर रहा हूँ। एंड देन मैं यहाँ पे इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर रहा हूँ। टी प्रेस करेंगे इस लेयर के ऊपर, 70 के आसपास कर लेते हैं। सो वी कैन सी हमारे पास यहाँ पे इसकी एक शेडो आ गई है। आप यहाँ पे इसे और भी टाइम देके अच्छे से यहाँ पे इसे रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो यस वी हैव दिस। अब बढ़ते हैं आगे। मैं यहाँ पे गया और अब जो हमारी यहाँ पे जो मेन लेयर है इसके ऊपर ऐड करेंगे कर्व्स एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। वी कैन सी अभी जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी हमारे यहाँ पे थोड़ा सा लाइट उसमें है, मतलब टोन में। सो इसे भी हम लोग फिक्स करेंगे। सो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो ये वाला पार्ट है शैडोज़ वाला, इसे मैं हल्का सा ऊपर लिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ सी बिफोर एंड आफ्टर। और यहाँ पे जो भी इसकी रेडनेस है इसको हल्का सा हम लोग यहाँ पे हल्का सा ऊपर की साइड शिफ्ट करते हैं। डन। और अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं यहाँ पे एक और फुटेज लेके आ रहा हूँ। सो यहाँ पे इसे करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे जाते हैं। पहले हम यहाँ पे इसे करेंगे शिफ्ट कुछ इस टाइप से। बेसिकली हम यहाँ पे इसकी टाइमिंग को सेट कर रहे हैं। एंड इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, इसका जो एंकर पॉइंट है ये वाला, इसे भी आप इसके बॉटम में शिफ्ट कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद कुछ इस टाइप से फर्स्ट फ्रेम पे आते हैं इसके यहाँ पे, और इसको हम लोग शिफ्ट करते हैं नीचे की ओर। जो भी हमारे यहाँ पे मेन फुटेज है उसको मैं यहाँ पे लॉक कर रहा हूँ बिकॉज हमें यहाँ पे अभी इसका काम नहीं है। नाउ इफ़ आई प्ले दिस वीडियो, आप यहाँ पे कुछ और भी लगा सकते हैं इस एक्सप्लोजन की जगह पे, जो भी आपको सुटेबल लगता है। एंड जैसा कि मैंने अभी आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट ऑलरेडी दिखलाए थे ajuice.com के, सो उनमें से आप कोई पिक कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से या फिर अपनी नीड के हिसाब से। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो यहाँ पे एक्सप्लोजन है इसकी मुझे स्पीड को और फास्ट करना है। सो क्या करेंगे, राइट क्लिक, टाइम, अनेबल टाइम रीमैपिंग। उससे पहले मैं एक और काम कर रहा हूँ। सो वी कैन सी वन थिंग, अभी जो हमारे यहाँ पे हमने सेकंड एक्सप्लोजन ऐड किया है उसका जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है हमारे कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग। सो क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे कॉम्पोजिशन में, कॉम्पोजिशन सेटिंग, और मैं जो भी अपना मेन कॉम्पोजिशन है उसका मैं यहाँ पे साइज़ कर रहा हूँ 8 ड्यूरेशन। ठीक है, इट मीन्स 8 सेकेंड। सो हमारे पास यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। और जो भी यहाँ पे ये ये जो हमारे पास सेकंड एक्सप्लोजन है, मैं यहाँ पे इसके कहीं यहाँ पे गया, की लगाई और इन दोनों को मैंने यहाँ पे हल्का सा आगे शिफ्ट कर दिया। सो हमने इतने यहाँ पे एरिया की स्पीड को बढ़ा दिया कुछ इस टाइप से, और ये वाला पार्ट यहाँ पे स्लो हो जाएगा। एंड देन मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ टी फॉर ओपेसिटी, की लगा दी, कुछ रिम आगे गया एंड मेक इट 0 बिकॉज वी डोंट वांट कि हमें यहाँ पे इसे और नहीं चाहिए। ठीक है, गॉट इट। सेलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, प्रेस F9 फॉर easy ease। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे जाओ और इसे भी आप करो पेरेंट किसके साथ, नल ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, सो दैट यहाँ पे ये प्रॉपर उसके साथ में रहे। थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ पे जो की फ्रेम्स हैं उनको आगे पीछे ट्विक कर सकते हैं सो दैट आपको इफेक्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिले। गॉट इट। आई होप अभी तक आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक और काम कर रहा हूँ। अभी जो हमने यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्लोजन ऐड किया था, मैं इसकी कर रहा हूँ डुप्लीकेट कॉपी कंट्रोल D से, और इसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सोलो, और इसके ऊपर मैं ऐड करने वाला हूँ एक्सट्रैक्ट। ठीक है, और इसके बाद जो भी यहाँ पे इसका ब्लैक पॉइंट है इसे मैं हल्का सा आगे शिफ्ट करूँगा कुछ इस टाइप से, सो दैट हमारे पास यहाँ पे जो भी इसका जो हाईलाइट पार्ट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे ऐड करूँगा फास्ट बॉक्स ब्लर, और वैल्यू मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लाइक 4। एंड देन मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ग्लो, और यहाँ पे हम करते हैं इसको ऐड, और यहाँ पे आप इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है इनको आप चेंज कर सकते हो एज़ पर योर नीड। बट अभी के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ डीप ग्लो, एंड दिस इज़ पेड 1। सो कुछ इस टाइप से। एंड यहाँ पे से मैं कर रहा हूँ इसकी एक्सपोजर वैल्यू 0.5 ऐड, या फिर स्क्रीन कर लेते हैं।
और जो भी यहाँ पे इसका ब्लेंडिंग मोड होगा मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ नियर बाय सॉफ्ट लाइट, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ बिफोर एंड आफ्टर, सो अ काइंड ऑफ ग्लो में यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आप यहाँ पे इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ को ट्विक कर सकते हैं, लाइक 0.7, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला इफेक्ट मैंने यूज़ किया है दिस इज़ पेड वन, बट डोंट वरी, इसके जगह आप लोग यूज़ कर सकते हैं ग्लो, उससे भी काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ डेब्रिस, ठीक है। सो कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो भी यहाँ पे एंकर पॉइंट है, अगेन मैं यहाँ पे इसे नीचे लेके जा रहा हूँ कुछ इस टाइप से बॉटम में, एंड देन एस प्रेस करते हैं स्केल, एंड जस्ट इसकी वैल्यू मैं कर रहा हूँ लाइक 30। और यहाँ पे जाते हैं और इसको हम हल्का सा यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे इसके साथ, ठीक है, कुछ इस टाइप से। आई नो यहाँ पे अभी काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा है। सो इसको भी हम लोग यहाँ पे करते हैं पेरेंट इस नल के साथ, और इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ नीचे की ओर। बट उससे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, नाउ वी कैन सी यहाँ पे भी इसके एजेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो सिंपली यहाँ पे जाएंगे, पेन टूल से मैं एक रफ यहाँ पे मास्क यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, डबल एम प्रेस करेंगे फॉर मास्क प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे यूज़ करेंगे मास्क फेदर लाइक 10 to 15 या जो भी आपको ठीक लगता है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। सो दैट यहाँ पे जो भी इसके एजेस है वहाँ पे शार्पनेस ना आए। गॉट इट। नाउ अभी हमें ये बहुत ऑकवर्ड सा यहाँ पे देखने को लग रहा है। सो मैं क्या करूँगा, इससे मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ नीचे की ओर, और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कॉपी करूँगा इसकी, और इसे टॉप पे लेके जाऊँगा। बट उससे पहले एक काम और कर लेते हैं। मैं इसे सोलो कर रहा हूँ और मैं इसको सोलो कर रहा हूँ, ठीक है। और फुल मैं यहाँ पे गया, अंदर मैंने यहाँ पे ऐड किया ट्राइटोन, TRITONE, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैंने इसे कर दिया अप्लाई। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे इसके जो कलर्स हैं उसे मैच करूँगा एज पर द जो हमारा BG फुटेज है। सो इसके लिए क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे इसका हाईलाइट है उसे मैच करेंगे हम बैकग्राउंड के फुटेज के हाईलाइट के साथ। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो भी हमारा सबसे वाइट पार्ट है, सो आई गेस ये वाला मुझे ठीक लग रहा है, इतना पार्ट, ठीक है। एंड नाउ जो भी यहाँ पे इसका ग्रे पार्ट है, सो ग्रे पार्ट के लिए आई थिंक दिस वन इज़ ओके, और ब्लैक के लिए दिस वन इज़ गुड। सो वी कैन सी बिफोर एंड आफ्टर। गॉट इट। सो यहाँ पे थोड़े बहुत जो कलर्स होंगे वो यहाँ पे मैच कर जाएंगे, ठीक है। वापस से मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ अनटिक, और कंट्रोल डी से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डुप्लीकेट कॉपी, इसे मैं टॉप में लेके जा रहा हूँ, सो दैट यहाँ पे इसे हल्का सा हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं। और इसकी ओपेसिटी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लाइक 30, और इसको भी मैं थोड़ा और साइज़ में छोटा कर रहा हूँ लाइक कुछ इस टाइप से, ठीक है। नाउ वी कैन सी यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ टाइम बाद यहाँ पे एक्सप्लोजन मतलब यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। सो जो उसके बाद जो ये पार्टिकल्स है वो तो ज़मीन पर रहेंगे। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाओ इसके लास्ट के फ्रेम पे, और आप यहाँ पे प्रेस करो कंट्रोल शिफ्ट डी, और इस वाले पार्ट को आप यहाँ पे कर दो फ्रीज़। राइट क्लिक करेंगे एंड देन टाइम एंड देन फ्रीज़ फ्रेम, ठीक है। और यहाँ पे आप इसे कितना भी आप आगे स्ट्रेच कर सकते हैं, बिकॉज नाउ ये वीडियो वाला पार्ट हो गया और यहाँ पे ये एक इमेज बन चुकी है, ठीक है। कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं अभी। सो राइट क्लिक करेंगे, न्यू सॉलिड। सो अभी जो हमारा यहाँ पे कॉम्पोजिशन साइज़ है वो है 1920 बाई 1080 का। सो इससे आप क्या करो, थोड़ा यहाँ पे वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कर लो, लाइक 2300 कर लो, और इसे आप यहाँ पे कर लो 1300, ठीक है। एंड देन हिट ओके। और इसके बाद एक काम और करो, वो हम करना भूल गए हैं, कॉम्पोजिशन में जाएंगे और लेयर सॉलिड सेटिंग, और कलर आप यहाँ पे इसका कुछ इस टाइप से रख लो, ऑरेंज, जो भी कलर बेसिकली फायर का होता है
उसके आसपास, हिट ओके। और ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे आप कर दो इसका ऐड। अभी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे गया और मैंने सिंपली एक एलिप्स टूल से एक यहाँ पे कुछ इस टाइप से क्रिएट किया एंड देन इसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 3D में। गॉट इट। और इसके बाद सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, इसे मैं पेरेंट कर रहा हूँ इस नल के साथ। आप लोग स्लैश की यूज़ कर सकते हैं किसी भी स्क्रीन को बड़ा करने के लिए। आपको सिंपली क्या करना है, किसी भी मतलब व्यू पोर्ट पे जाना है, जस्ट लाइक यहाँ पे गए स्लैश, आई थिंक स्लैश ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा स्क्रीन पे, या फिर आई थिंक इसे टिल्ड की बोलते हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो आपको टिल्ड की प्रेस करनी है। सो आप यहाँ पे किसी भी इस एरिया को जूम कर सकते हैं फुल स्क्रीन में। और इसको मैं हल्का सा आगे शिफ्ट कर रहा हूँ एंड लिटरली मुझे यहाँ पे इनके कुछ VFX बंडल्स देखने को मिले हैं जो सच में काफ़ी अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जस्ट टाइप करता हूँ सुपर पावर्स, सो हमें यहाँ पे बहुत सारी फुटेज मिल जाती है जिनका यूज़ हम लोग अपने कंपोजिटिंग के लिए कर सकते हैं। एंड कई बार ये सारी चीज़ें आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसके लिए वी नीड लाइक ब्लेंडर, हुडीनी एंड ऑल। बट इन फुटेज की हेल्प से आपका यहाँ पे काफ़ी टाइम बच जाता है। सेम यहाँ पे आपको और भी इफ़ेक्ट्स मिलते हैं, जस्ट लाइक आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे जस्ट टाइप कर रहा हूँ वॉर जोन, और जैसे मैं यहाँ पे इनके अंदर जाता हूँ सो वी कैन सी यहाँ पे जो भी वॉर के रिगार्डिंग जो यहाँ पे जो फुटेज होती है वो आपको देखने को मिल जाती है। और आपको सिंपली यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ज़्यादा यहाँ पे कुछ काम है नहीं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे अगेन टाइप कर रहा हूँ एटमॉस्फेयर फॉग। सो आपको यहाँ पे मल्टीपल टाइप से फॉग्स यहाँ पे देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं फॉलिंग फॉग। सो बेसिकली इन सारे ऑप्शंस को बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, स्पेशली जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आपके पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। सो अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो सो आपके लिए यहाँ पे काफ़ी आपका टाइम बचाने वाला है। सो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। देन यहाँ पे इनका राइजिंग स्ट्रीम है। सो कुछ इस टाइप से यहाँ पे मल्टीपल टाइप की आपको स्मोक्स यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो आपको यहाँ पे अगर आपको कोई बारिश का आपको सीन बनाना है सो कुछ इस टाइप से आप यहाँ पे इन फुटेजेस को यूज़ कर सकते हैं एंड काफ़ी टाइम आपका यहाँ पे बचने वाला है। अगर आपको यहाँ पे कुछ स्नो टाइप का बनाना है सो अगेन स्नो के लिए भी आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं एंड यू कैन ट्राई दिस। हाँ, सो हम क्या करने वाले थे, हम यहाँ पे R प्रेस करेंगे, R फॉर रोटेशन, और इसको मैं यहाँ पे सिंपली कुछ इस टाइप से रख रहा हूँ और इसको मैं इसके सेंटर में लेके जा रहा हूँ जहाँ से हमारा एक्सप्लोजन निकलने वाला है। और S प्रेस करूँगा, S फॉर स्केल, या तो एक काम करते हैं S ना प्रेस करके डबल M प्रेस करते हैं यहाँ पे मास्क फेदर, और यहाँ पे की लगाते हैं और इसको पहले हम करते हैं यहाँ पे नेगेटिव में, और यहाँ पे जाने के बाद इसको हम बढ़ाते हैं कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज इसका हमें साइज़ इंक्रीज करना होगा। सो लेयर, सॉलिड सेटिंग, और कुछ इस टाइप से हम इसका यहाँ पे साइज़ इंक्रीज कर लेते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं फेदर। गॉट इट। और साइज़ को मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से। नाउ वी कैन सी कि यहाँ पे एक हमें ग्राउंड में एक लाइट देखने को मिलेगी इस टाइप से, ठीक है। इफ़ यू वांट कि आपको यहाँ पे लाइट को और ज़्यादा बढ़ाना है सो आप यहाँ पे इसका मास्क फेदर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब एक काम करने वाला हूँ मैं, यहाँ पे इसकी जो ओपेसिटी है यहाँ पे की लगा रहा हूँ, इसे कर रहा हूँ स्टार्टिंग में 0 बिकॉज एकदम ही लाइट नहीं आएगी, और कुछ फ्रेम आगे जा रहा हूँ जस्ट लाइक 4 to 5 फ्रेम्स, 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ 100। अब यहाँ पे जाएंगे, एक यहाँ पे ऐड करेंगे की, कुछ फ्रेम आगे जाएंगे एंड देन 0, ठीक है। नाउ सी इफ़ यू वांट आप इसको और भी इसे ट्वीक कर सकते हैं एंड सेलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, प्रेस F9 फॉर ईजीज, ठीक है। आप इसे और भी एडजस्ट कर लेना। नाउ मैं यहाँ पे इसके कर रहा हूँ डुप्लीकेट कॉपी Ctrl D से, और मैं यहाँ पे इसे रिमूव कर रहा हूँ 3D वाले पॉइंट से, और जो भी यहाँ पे इसका मास्क है इसे भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फ़िलहाल डिलीट। अब मुझे यहाँ पे लाइट ऐड करनी है जो भी इसका अपर पार्ट है, मीन्स जहाँ से फायर निकल रही है। सो क्या करेंगे, फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसकी ओपेसिटी कम कर रहा हूँ सो दैट वी कैन सी कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है।
और एक मास्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और मास्क यहाँ पे ऐड करने के बाद और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देते हैं मास्क पाथ के ऊपर। कुछ फ्रेम आगे जाएंगे और इस मास्क को एडजस्ट करेंगे, इस मास्क को एडजस्ट करेंगे एज पर दी एक्सप्लोजन। गॉट इट? या फिर आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन डू वन थिंग, या तो एक काम करते हैं, मास्क पाथ में प्लस मास्क एक्सपेंशन में दोनों में की ऐड कर देते हैं। सो मैं यहाँ पे गया, की लगा दी, और स्टार्टिंग में हम इसे थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको हम 0 कर लेते हैं। आगे गए कुछ फ्रेम और इसका हमने एक्सपेंशन हमने धीमे धीमे इंक्रीज़ किया और इसे हम साथ में सेट कर रहे हैं एज पर दी एक्सप्लोजन जो हमारे बैकग्राउंड में है। आगे गए, इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट किया और यहाँ से मास्क एक्सपेंशन इंक्रीज किया कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे जाके मैं ऐड कर रहा हूँ मास्क फेदर समथिंग लाइक दिस। नाउ सी बिफोर एंड आफ्टर, और यहाँ पे जो भी इसकी ओपेसिटी है टी प्रेस करेंगे, टी फॉर ओपेसिटी, वापस से कर दो 100। गॉट इट? नाउ सी यहाँ पे प्रॉपर आपको एक फील यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसका फेदर वैल्यू आप और इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर एक काम करना, यहाँ पे आप इसके यहाँ पे जाओ, नीचे वाली लेयर के ऊपर यू प्रेस करो और इन दोनों की टाइमिंग्स को आप सेम करो कुछ इस टाइप से, और लास्ट में पहुँचते पहुँचते इसका जो एक्सपेंशन होगा उसे हमें वापस से 0 करना पड़ेगा कुछ इस टाइप से, ताकि वहाँ पे जो उसकी लाइट है वो वापस से बंद हो जाए। गॉट इट? सेलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, अगेन प्रेस F9 फॉर ईजी ईज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ एक एडजस्टमेंट लेयर, राइट क्लिक करेंगे, न्यू। सो जो ये वाला जो पार्ट है ना, जो अभी हमने यहाँ पे लाइट ऐड करी है, इसको आप लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में ही करना है, बिकॉज आप लास्ट में भी इसको ऐड कर सकते हैं जब सारा यहाँ पे काम हो जाएगा। सो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, राइट क्लिक करूँगा, न्यू एडजस्टमेंट लेयर, और इसे मैं यहाँ पे नीचे लेके जा रहा हूँ। इस केस को मैं क्लोज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसे जस्ट रीनेम कर रहा हूँ ब्लैक पैच, और यहाँ पे मैं सिंपली ऐड कर रहा हूँ कर्व्स, और इसके बाद मैं यहाँ पे इस कर्व्स को कुछ इस टाइप से डार्क कर रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे सिंपली एक कुछ इस टाइप से मैं ऐड कर रहा हूँ लाइक मास्क, और इसे मैं हल्का सा फेदर कर रहा हूँ। ऐसा क्यों, अभी मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूँगा। 3D में कन्वर्ट करेंगे, R प्रेस करेंगे, R फॉर रोटेशन, और यहाँ पे इससे कुछ हम यहाँ पे इसे कुछ इस टाइप से ऐड करेंगे, बट मेक श्योर बिफोर आप इसको लिंक कर देना इस नल के साथ। ठीक है, नाउ वी कैन सी। ऐसा हमने यहाँ पे क्या किया है, बिकॉज क्या होता है कि जब भी कोई ब्लास्ट होता है तो वहाँ पे जो उसके आसपास का जो एरिया होता है वो आपको थोड़ा बहुत डार्क देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजन। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे इसको ऐड किया है। ठीक है, सो जहाँ पे फायर होगी वहाँ पे आप इसे ऐड कर देना, एंड देन इसे हल्का सा आगे शिफ्ट करो। स्टार्टिंग में तो ये नहीं होगा, सो यहाँ पे टी प्रेस करेंगे, टी फॉर ओपेसिटी, और यहाँ पे की लगा देंगे और इसको आगे शिफ्ट कर देंगे एंड देन 0। ठीक है, या फिर आप इसको शिफ्ट कर लो नीचे की ओर। नाउ सी, गॉट इट? R प्रेस करके थोड़ा सा इसको आप लाइक इतना यहाँ पे सेट कर लेते हैं। सो अब हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं रिपल्स। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, न्यू सॉलिड, और यहाँ पे जस्ट टाइप करूँगा इसे रिपल, एंड देन इसे हम यहाँ पे करते हैं मेक कॉम्पोजिशन साइज, कलर वाइट, ओके, एंड देन इसे हल्का सा आगे शिफ्ट करते हैं, पेरेंट करते हैं नल 1 के साथ, और यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली एक मास्क ड्रॉ करेंगे कुछ इस टाइप से। ठीक है, और इस मास्क के अंदर जाएंगे, कंट्रोल D से करेंगे डुप्लीकेट कॉपी, और यहाँ पे आप इसे करो सब्सट्रैक्ट, एंड देन इसका एक्सपेंशन आप इंक्रीज करो
कुछ इस टाइप से। गॉट इट। और यहाँ पे जाने के बाद इसका आप यहाँ पे ऐड करो मास्क फेदर, और यहाँ पे भी आप ऐड करो मास्क फेदर। गॉट इट। एंड कन्वर्ट करो 3D में, R प्रेस करो, R फॉर रोटेशन, और इसे आप कुछ इस टाइप से -90 करो, सॉरी -90 कर लेते हैं इसको, और S प्रेस करो, S फॉर स्केल। स्टार्टिंग में हम यहाँ पे इसे करते हैं 0, और इसको हम शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, और नियर बाय 30 to 40 फ्रेम्स आगे मूव करेंगे। विद द हेल्प ऑफ लाइक पेज डाउन से आप मूव कर सकते हो, और इसको स्केल आप करो यहाँ पे कुछ इस टाइप से, लाइक दिस। एक काम करते हैं, वापस से R प्रेस करते हैं और इसे हल्का सा नीचे की साइड शिफ्ट करते हैं लाइक दिस, ठीक है। और इसका जो यहाँ पे स्केल वैल्यू है, इस वाले फ्रेम पे जाके इसे करते हैं हम कुछ इस टाइप से। ठीक है। नाउ सेलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, प्रेस F9 फॉर इजी ईज। ग्राफ में जाएंगे, हल्का सा हम यहाँ पे इसे पुश करेंगे आगे की साइड, एंड यहाँ से ऑन करेंगे मोशन ब्लर। सो वी हैव समथिंग लाइक दिस। नाउ सेलेक्ट दिस लेयर, प्रेस Ctrl D फॉर डुप्लीकेट कॉपी, और इसे हल्का सा आगे शिफ्ट करेंगे, और यहाँ पे आप जाके इसकी मास्क की जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप इसे और बढ़ा सकते हैं कुछ इस टाइप से। सो नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस। इफ़ यू थिंक कि आपको इसे और भी फास्ट करना है, सो आप इन की फ्रेम्स को थोड़ा सा आगे भी शिफ्ट कर सकते हैं। गॉट इट। नाउ सेलेक्ट दिस 2 लेयर्स, राइट क्लिक एंड देन प्रीकम्पोज, जस्ट टाइप रिपल, हिट ओके। एंड आई वांट कि मुझे यहाँ पे जो रिपल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक चाहिए। सो इसके ऊपर हम ऐड करेंगे मास्क, एंड देन अगेन ऐड करेंगे सम फेदर, और इस लेयर को यहाँ पे जाके हम कर देंगे कट। Ctrl Shift D एंड देन डिलीट, बिकॉज वी डोंट वांट कि ये आगे भी जाए। एंड मास्क फेदर, और आप यहाँ पे T प्रेस कर सकते हैं, T फॉर ओपेसिटी, और एंडिंग में पहुँचते पहुँचते यहाँ पे इसे आप कर दो 0। नाउ से गॉट इट। और इस लेयर को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ नीचे की ओर। आई होप आपको यहाँ पे अभी तक ये समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे डस्ट। सिंपली यहाँ पे जाएंगे एंड देन डस्ट को लेके आते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से, और अगेन यहाँ पे इसका जो एंकर पॉइंट है आप इसे यहाँ पे शिफ्ट करो, और इसको यहाँ पे लेके जाओ आप, एंड देन इसको मैच करते हैं कुछ इस टाइप से। और अगेन इसके ऊपर ऐड करेंगे हम ट्राइटोन। सो इसके बाद क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से हम कोई वाइट एरिया यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट, ब्लैक यहाँ से ऐड कर लेते हैं, और ग्रे आसपास से, ठीक है। नाउ वी हैव दिस। अब मैं अगेन यहाँ पे कर रहा हूँ डुप्लीकेट कॉपी Ctrl D से, और इस बार मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसका साइज इंक्रीज लाइक 250, और T प्रेस कर रहा हूँ ओपेसिटी, और यहाँ पे जाने के बाद एक की फ्रेम ऐड कर रहा हूँ, और इससे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 50, बिकॉज आई वांट कि जो इसकी डस्ट है वो पूरे इन्वायरमेंट में कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिले। सो इसको मैं और स्केल कर देता हूँ, लाइक स्टार्टिंग के फ्रेम पे हम यहाँ पे इसे करते हैं 0, इस वाले फ्रेम पे आई थिंक मैं भूल गया करना। नाउ सी, और 30 कर लेते हैं इसको। सेलेक्ट बोथ द की फ्रेम्स, प्रेस F9 फॉर इजी ईज, और आप इसे आगे पीछे चेंज कर सकते हो। सो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, लास्ट में मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ शॉक वेव्स। सो यहाँ पे सिंपली मैं इसे कर रहा हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप, और इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे करते हैं राइट क्लिक, टाइम, अनेबल टाइम रीमैपिंग, बिकॉज आई वांट कि मुझे यहाँ पे इसकी स्पीड को फास्ट करना है, और इसे मैं हल्का सा आगे की ओर शिफ्ट कर दूंगा कुछ इस टाइप से।
और इसका ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे कर देंगे स्क्रीन, और इसको मैं यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से। एंड देन ऑल्सो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे ये स्केल भी हो, सो इसके लिए एस प्रेस करेंगे, इस लेयर के ऊपर ऐड करेंगे की फ्रेम, आगे जाएंगे स्केल, ठीक है। सेलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, F9 फॉर इजी ईज, एंड देन ऑन करो यहाँ से मोशन ब्लर, और डू वन थिंग, हमें चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में रहे, तो इतना एरिया आप यहाँ पे कर दो मास्क कुछ इस टाइप से, एंड देन मास्क फेदर। आई होप करता हूँ आपको अभी तक यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही हो। और इसके बाद यहाँ पे सिंपली हम लोग इसकी जो भी यहाँ पे लेयर्स है इनकी आइज़ को ओपन करेंगे, एंड देन मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ न्यू एडजस्टमेंट लेयर फॉर CC कलर करेक्शन के लिए, और यहाँ पे जस्ट टाइप करेंगे हम कर्व्स को यहाँ पे ऐड करेंगे, और इसे हल्का सा मैं नीचे की साइड डाउन कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से। मेक श्योर वापस से हम यहाँ पे एक काम करना भूल गए हैं, वो ये है जो भी यहाँ पे डस्ट की जो लेयर्स हैं, शॉक वेव्स हैं, इनको भी आप यहाँ पे पेरेंट कर दो इस नल के साथ, और सेलेक्ट ऑल द लेयर्स, Ctrl+A से राइट क्लिक, प्री कंपोज, एंड देन टाइप फाइनल आउटपुट, हिट ओके। और यहाँ पे जाने के बाद प्रेस P एज अ पोजीशन। अब हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं शेक इफेक्ट। सो स्टार्टिंग के यहाँ पे जाते हैं, की लगाते हैं और कुछ फ्रेम आगे जाते हैं, और यहाँ पे हम ऐड करते हैं की, सेलेक्ट बोथ द की फ्रेम्स, यहाँ पे जाएंगे विगल। अगर आपको अगेन ऑप्शंस नहीं मिलते हैं विगल के, सो विंडोज़ में जाएंगे और आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस जितने भी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी कर रहा हूँ लाइक 30, एंड देन इसका जो मैग्नीट्यूड है 15, एंड देन अप्लाई। सो वी कैन सी हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है। इफ़ यू वांट, आपको इसे और आगे तक रखना है, इस वाले की फ्रेम को आगे बढ़ाओ, और यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को लाइक 40, 20 ट्राई करो, जो भी यहाँ पे फिट बैठती है, लाइक दिस। एंड देन अभी हमें यहाँ पे साइड में कॉर्नर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कुछ इस टाइप से। सो इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में, एंड टाइप करेंगे सिंपली मोशन टाइल, और इसको हम यहाँ पे करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे इसे करते हैं हम 120, एंड देन इसकी जो हाइट है उसे भी करते हैं 120, एंड देन मिरर एजेस, ठीक है। सो एक बार प्ले कर लेते हैं वीडियो को। सो जाने से पहले मैं यही बोलूँगा, एटलीस्ट आप लोग यहाँ पे एजूस के फ्री प्रोडक्ट्स को ट्राई करो, एंड अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट होती है आप इनके प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो, अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है, अगर आपके पास ज़्यादा फ्रीलांसिंग का काम है, या फिर अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं बिकॉज यू डोंट वांट टू लर्न लाइक ब्लेंडर एंड ऑल, सो या फिर कोई भी 3D सॉफ्टवेयर, सो उस कंडीशन में आप लोग यहाँ पे जो भी इनकी प्लग इन प्रोडक्ट हैं आप यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के ऊपर। हम लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं अपने काम के रिगार्डिंग। सो तब तक के लिए गाइस, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।